हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर, सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 का आयोजन होने जा रहा है और कैंप एंड ट्रेड योजना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हिंदी को अनिवार्य बनाया है एक राज्य ने, और ब्रांड चैनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अनन्या पांडे जी को। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? देखो, यूनेस्को के बारे में आपको पता है, यूनेस्को को आप जानते हो अच्छे से। अभी हाल ही में इसकी बैठक कहाँ हुई? इसकी बैठक पेरिस में हो रही थी। ठीक है, तो पेरिस में इसकी बैठक हो रही थी। अच्छा, इसकी स्थापना बताओ, स्थापना कब हुई है? इसका हेडक्वार्टर बताओ, और इसका हेड कौन है अभी ये बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर एंड हेड। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप आंसर करो। तो अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर, अच्छा विश्व स्मृति रजिस्टर, इसकी भी स्थापना कब हुई है? तो विश्व स्मृति रजिस्टर, इसकी स्थापना कब हुई है? ये इसकी भी स्थापना यूनेस्को ने की है। तो इसका बताओ, इसको कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया था 1992 में। ठीक है, तो 1992 में विश्व स्मृति रजिस्टर बनाया गया। अब इस पे टोटल कितने हैं? टोटल आपके भारत के टोटल, ठीक है, तो भारत के टोटल इंडिया के लिख लो यहाँ पर। तो इंडिया के टोटल 14 शिलालेखों को शामिल किया गया है। ठीक है, 14 स्मृतियों को शामिल किया गया है। तो ये आपको पता है, अभी हाल ही में 2 स्मृति शामिल किए गए, उनको लिखो, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो भारत के कौन कौन से, दोनों के नाम लिखो। दोनों, एक हो गया भगवत गीता, आप सबको पता है भगवत गीता के बारे में, है ना। तो भगवत गीता क्या है? कृष्ण का उपदेश है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ उसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया नाट्यशास्त्र, हमारा पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है ये, तो नाट्यशास्त्र। इन दोनों को भी यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में ऐड किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें वर्ड की कितने हैं? तो वर्ड की टोटल कितनी स्मृतियाँ हैं? तो वर्ड से इसमें 570 स्मृतियाँ हो गई हैं टोटल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो अब भगवत गीता के बारे में पता है आपको, इसमें क्या, इस महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और महाभारत की रचयिता किसने किया था? वेदव्यास ने, है ना। तो वेदव्यास ने महाभारत की रचयिता किया। और नाट्यशास्त्र के, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि हमारे। ठीक है, तो भरत मुनि का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसको गंधर्व वेद के नोन है, इस गंधर्व वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होगा। और 5वें वेद के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता है क्या? तो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद, तो अर्जुन एंड कृष्ण के बीच का संवाद जो है उसको हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। ठीक है, लगभग 700 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, टोटल 700 श्लोक हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बस इतना पूछा नहीं जाएगा। और महाभारत में कितने? 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, मतलब तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अच्छा, भारत की और पहले कौन कौन से साइट ऐड हो चुकी हैं? एक आपका रामचरितमानस, तो रामचरितमानस ये भी इसमें ऐड हो चुका है, तो रामचरितमानस हो गया। और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो भी इसी में है। ठीक है, पंचतंत्र हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलो, ये आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन आप आंसर करो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। चलो, अच्छा देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये बताओ, तो देखो इन तीनों सांस्कृतिक साइट, प्राकृतिक साइट और मिक्स साइट। सांस्कृतिक कितनी साइट है? सांस्कृतिक हो गई हमारी 35, प्राकृतिक 7 है, और मिक्स हमारी 1 है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट कौन सी है? 43 नंबर की। टोटल हमारे पास 43 साइट्स हैं, ये भी आपको पता है। तो 43 नंबर की कौन सी है? मोइदम, जो कि कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमूर्त धरोहर कितनी है भारत से? तो भारत से टोटल 15 अमूर्त धरोहर स्थित है। और लेटेस्ट कौन सी है? लेटेस्ट है हमारा गरबा नृत्य। ठीक है, लेटेस्ट हमारा गरबा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं टोटल भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है 12। और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है आपका, सबसे पुराना लिखो, सबसे पुराना आपका नीलगिरी है। ठीक है, तो नीलगिरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया है? देखो, तो अमित शाह जी, आपको अमित शाह के बारे में बताओ। अमित शाह जी, खूब नाम सुनते होगे आप इनका, है ना। तो अमित शाह जी देखो, ये आपके गृह मंत्री हैं,
गृह मंत्रालय से संबंधित है, एक तो ये गृह मंत्री हैं और यही आपके सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रालय संभालते हैं सहकारिता मंत्री। ठीक है, सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी ही हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो अभी गृह मंत्रालय के अंडर ही सीआरपीएफ आता है। सीआरपीएफ आप जानते हो, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी ये बताओ। सीआरपीएफ दिवस परेड, ठीक है, सीआरपीएफ दिवस परेड अभी इसका आयोजन हुआ है 2025 का। ठीक है, 2025 का इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका होस्ट कहाँ किया गया है, मतलब कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो होस्ट हुआ है नीमच। तो नीमच मध्य प्रदेश में इसका होस्ट है। ठीक है, नीमच मध्य प्रदेश। ओके, चलो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिखो। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अभी हाल ही में सीआरपीएफ, अच्छा ये बताओ, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 9 अप्रैल को। ठीक है, तो 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपने बताया नहीं, तो 1939 से इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, अच्छा, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को 2025 का इस बार पुणे में सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, तो पुणे में। एयरफोर्स डे 2024 ये कहाँ, तो ये 8 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट होता है, जो कि कहाँ, चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में इस बार सेलिब्रेट हुआ 2024 वाला। नेवी डे कब सेलिब्रेट हुआ, तो ये 4 दिसंबर को होता है। इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, तो ओडिशा में। तो इतनी बातें आपको और ध्यान रखनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना। कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, देखो, कैप एंड ट्रेड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कैप एंड ट्रेड, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैप एंड ट्रेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी तो हाल ही में इसका संबंध कहाँ, गुजरात से है। गुजरात का कौन सा शहर, सूरत। तो गुजरात के सूरत में ये आपको पता है ना, सूरत आपकी डायमंड सिटी के रूप में जानी जाती है। तो डायमंड सिटी के रूप में सूरत जाना जाता है। तो ये आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट पहले मार्क करो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कैप एंड ट्रेड जो परियोजना है आपकी, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है पार्टिकुलेटेड मैटर, जो पीएम होता है। तो पार्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है, जो पीएम होता है, ये पीएम, इसी से हम वायु की गुणवत्ता नापते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसका उद्देश्य, मतलब मेन क्या काम होने वाला है, प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। प्रदूषण कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, कैप एंड ट्रेड योजना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि किस प्रदूषण व्यापार प्रणाली के रूप में जानी जाएगी, पहले तो ये लिखो। तो प्रदूषण व्यापार प्रणाली, ठीक है, प्रदूषण व्यापार प्रणाली के रूप में ये जानी जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पीएम होगा, पीएम का व्यापार करना है। तो पीएम 2.5 या पीएम 10 आप सुनते होगे। तो इन दोनों का व्यापार है। ठीक है, तो इनका पीएम का व्यापार करना है। मैं भी आपको मैप में दिखाता हूँ, चित्र में दिखाता हूँ। ठीक है, चलो, अब देखते हैं इसमें देखो क्या होने वाला है। जो मैक्सिमम सीमा होगी फॉर पॉल्यूशन की, देखो मैक्सिमम सीमा फॉर पॉल्यूशन। ठीक है, तो मैक्सिमम सीमा फॉर पॉल्यूशन ये होने वाली है। इसको अगर तुम क्रॉस करते हो तो देखो, तो ये जो मैक्सिमम सीमा फॉर पॉल्यूशन है, ये परमिट दिया जाएगा कंपनियों को। तो इसका परमिट मिलेगा पहले, तो परमिट मिलेगा, परमिट टू कंपनीज। ठीक है, तो कंपनियों, जो भी कंपनी होगी आपकी, परमिट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई कंपनी है। ठीक है, इसको ये दोनों कंपनी हैं, ए और बी, इनको परमिट मिला। और ये आपकी बता दी गई कि इससे ज़्यादा अगर आप प्रदूषण करते हो तो आपका ज़्यादा होगा। आप सिर्फ इसी कैप तक कर सकते हो, ये कैप लगा दी गई। ठीक है, प्रदूषण के लिए ये कैप लगा दी गई, इससे ज़्यादा आप प्रदूषण नहीं कर सकते। तो इस कंपनी ने तो नीचे ही रखा, मतलब इसने कम ही किया, बट ये एक्सीड कर गई इतना। ठीक है, तो ये एक्सीड कर गई, इसके पास अभी जगह बची है। तो ये इस जगह को, ये जो जितना कैप बचा है इसका, तो ये इसको बेच सकती है। इंटरप्राइज ए सेल्स परमिट, मतलब ये अपना परमिट इसको बेचेगी। और इंटरप्राइज भी बाई परमिट, मतलब ये इसको पैसे देगा, ये रुपए देके ये खरीद लेगा ये परमिट, और इसको इसमें फिल करेगा। समझ गए, मतलब दोनों को मेनली इस कैप के अंदर ही होना है, ये अब करना पड़ेगा। तो यही हो गया कैप एंड ट्रेड परियोजना। अब देखो, ये देखो, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अलाउंस, मतलब अगर ये कंपनी देखो ग्रीन है, ये अपना परमिट के अंदर काम कर रही है, बट एक्सीडेड इमिशन कैप, ये कैप के बाहर निकल गई, तो इसको कहीं और से जगह लेनी पड़ेगी। ये
परमिट इसको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो परमिट है इसको और परचेज करनी पड़ेगी, अपनी परमिट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो कंपनी ए इज सेलिंग सरप्लस अलाउंस टू कंपनी बी फॉर द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये इसको पैसे देगा, ये इसको परमिट देगा, अलाउंस देगा, ठीक है। तो ये इसका टोटल इसका ये फंडा है। समझ गए आप लोग कैप एंड ट्रेड परियोजना क्या है, ठीक है। तो यही इसका मैटर है, ठीक है। चलो, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्योत्सव घोषित किया है? तो ये किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बाकू अजरबैजान, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो दाना का नामकरण करने वाला कौन है? कतर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। ये आपको देखना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कब मनाते हैं? हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। तो ये होता है एवरी ईयर, आपको 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो आपको पता। इस बार इसकी थीम क्या है? थीम लिखो 2025 के लिए। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपदा और संघर्ष से खतरे में विरासत। तो आपदा एंड संघर्ष, तो आपदा और संघर्ष से खतरे में विरासत, ये इसकी थीम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खतरे में विरासत, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है? ये कब से मनाया जाता है? तो स्टार्ट कब से हुआ है? तो स्टार्ट हुआ है ये 1982 से इसकी शुरुआत हुई है। और कौन शुरुआत करने वाला हो? बाई अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, ठीक है। तो ये लिखो इंटरनेशनल स्मारक एंड स्थल परिषद, ठीक है। तो स्थल परिषद ये इसको शुरू करने वाला है। बट यूनेस्को ने इसको कब परमिशन दी? तो 1983 में, 1983 ने यूनेस्को ने इसको मंजूरी दे दी, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको मंजूरी दे दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। अभी 18 अप्रैल को ही और कौन सा दिवस मनाया गया? एक तो आपका गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो गुड फ्राइडे हो गया आपका 18 अप्रैल को ही, गुड फ्राइडे, ठीक है। तो ये भी आपको हो गया। और अभी 17 अप्रैल को कौन सा हुआ है? तो 17 अप्रैल को लिखो, 17 अप्रैल को हो गया आपका हीमोफीलिया डे, ठीक है। तो हीमोफीलिया डे, तो ये 17 अप्रैल को हुआ हीमोफीलिया डे। तो ये कब, ये क्यों होता है? ये हीमोफीलिया क्या है? तो ये आपका, इसको शाही रोग या आनुवांशिक रोग कहते हैं, शाही या आनुवांशिक रोग, ठीक है। शाही या आनुवांशिक रोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का आपका नहीं जमता। और 19 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? तो 19 अप्रैल को लिखो, 19 अप्रैल को आपका होता है लीवर डे, ठीक है। तो लीवर डे होता है 19 अप्रैल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में चर्चा में रही व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है एस जयशंकर से, ठीक है। तो एस जयशंकर, ओके। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो इनका संबंध है आपका सारंगी से। इनको ध्यान रखना भी, हाल ही में डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2024 सामांथा हार्वे, ठीक है। तो सामांथा हार्वे को सम्मानित किया गया। किस लिए? इनकी एक कृति है ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ऑर्बिटल के लिए इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है, ठीक है। देखो अभी ये क्या हुआ है? NEP आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी ये शिक्षा नीति, आप सबको पता है। किस समिति की सिफारिश पे? कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो कस्तूरी रंजन समिति, ठीक है। तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे ये हुआ था काम, ठीक है। तो ये आपको पता है। इसमें क्या आया था सिस्टम? इसमें सिस्टम आया था 5+3+3+4, ठीक है। तो ये सिस्टम था। देखो 4 क्या हो गया? 9, 10th, 11, 12, ठीक है। तो ये हो गया 3, क्या हो गया? 3 हो गया 6, 7, 8। और ये 3 क्या हो गया? ये हो गया आपका 3, 4, 5। और ये क्या? ये हो गया प्री प्राइमरी, ठीक है। तो मतलब का प्री प्राइमरी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका पूरा जो नई शिक्षा नीति है ये सिस्टम आया इसमें सभी, ठीक है। अभी तक क्या होता था? अभी तक हमारा 10+2 सिस्टम चल रहा है ना। तो ये आपको पता है। तो अभी क्लास 1 से 5 के लिए ये क्या, अभी करंट अफेयर्स में क्या हुआ है? क्लास 1 से 5 के लिए 3 भाषा का फॉर्मूला आया है। 3 भाषा ये कौन कौन सी होंगी? 3 भाषा, पहली एक विदेशी भाषा होगी,
एक विदेशी भाषा होगी, एक मातृभाषा होगी और एक तीसरी कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो ये 3 भाषा फार्मूला आया है। तो अब इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य होगा और पहला राज्य कौन है, तो फर्स्ट राज्य कौन सा हो गया, फर्स्ट राज्य हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया आपका पहला राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, ये यहाँ ये देखो महाराष्ट्र का देखो, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई और हिंदी। ठीक है, तो ये 3 भाषाओं का फार्मूला अब महाराष्ट्र में चलने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये अभी लागू हुआ है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। चलो, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये पीवी सिंधु। ठीक है, तो पीवी सिंधु जीत गई है। और पुरुष वाला कौन जीता, पुरुष वाले जीते हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, तो पुरुष वाला जीतने वाला कौन हो गया, लक्ष्य सेन जी। ठीक है, चलो, हाल ही में चर्चा में रही नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध कहाँ से, ये यूपी में। ठीक है, हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो ये आपका कहाँ, ये आपका एमपी में है। ये तो मैंने खूब कराए हैं, आपको याद होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, बताओ। ये पहली बार किसे नियुक्त किया गया है, तो चैनल ब्रांड ने, ये पहले लिखो आप, तो चैनल ब्रांड, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए एक तो एक चैनल ब्रांड हो गया, एक बुइटन कंपनी हो गया, बुइटन, तो बुइटन ब्रांड हो गया। ठीक है, तो एक तीसरा एक और ब्रांड लिखो जो विदेशी ब्रांड है, एक गुच्ची हो गया। ठीक है, तो गुच्ची, ये 3 विदेशी ब्रांड है, तीनों के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो चैनल ब्रांड का, ये फ्रांस की कंपनी है आपकी, फ्रांस की कंपनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अनन्या पांडे को। ठीक है, तो अनन्या पांडे जो आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, अनन्या पांडे आप सबकी क्रश। विटन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपिका पादुकोण जी। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण है विटन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। और गुच्ची की कौन है, गुच्ची की हैं आपकी आलिया भट्ट। ठीक है, महेश भट्ट जी की पुत्री। ठीक है, आलिया भट्ट जी गुच्ची की आपकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, तीनों ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अनन्या पांडे। ठीक है, चलो, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया। देखो, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई ये स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है। एक तो वाडा हो गया, वाडा पता है, तो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी होती है, ये वाडा हो गया। वाडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में। तो अभी हाल ही में भारत कौन सा देश हो गया, 17वां देश हो गया है जिसने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत में कौन सी है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा, इसको नाडा कहते हैं। ये कौन सा, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो, एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है, ये बताओ। तो ये त्रिपुरा राज्य के, त्रिपुरा राज्य में डेवलपमेंट करने वाला है, त्रिपुरा में। ठीक है, और इसमें विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, विनिर्माण, तो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एडीबी का लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो एडीबी में 69 मेंबर हैं। 69 मेंबर कौन है, ये आपको बताना है, कमेंट में करके बताओ। और इसके अभी हाल ही में हेड बने हैं, हेड का भी नाम बताओ आप, हेड का भी नाम कमेंट में कमेंट करके बताओ। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है, तो ये गुरु तेग बहादुर जी को, तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इनको किसने हत्या कराई थी, इनकी औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। तो औरंगजेब, ठीक है, तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हीं को हिंद का चादर कहा जाता था। तो ये हत्या कब करवाई, 1675 में, क्योंकि औरंगजेब था कट्टर मुस्लिम और ये मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते थे, तो इसलिए इनकी हत्या करा दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विमोचित द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक कौन है बताओ भाई। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इस बुक के लेखक है अमरजीत सिंह दुल्हत। ठीक है, तो अमरजीत, तो ये लिखो आप अमरजीत। ठीक है, तो अमरजीत सिंह, तो अमरजीत सिंह हो गया और दुल्हत, तो अमरजीत सिंह दुल्हत। ठीक है, तो ये इसके राइटर हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ओके, तो एएस दुल्हत आपको इनका नाम याद रखना, यही इसके राइटर हैं। तो ये अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुई है बुक, ये एक्स रॉ ऑफिसर थे। ठीक है, तो एक्स रॉ के हेड थे ये, तो एक्स रॉ हेड थे आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अमरजीत सिंह दुल्हत की ये बुक है,
इसमें फारूक अब्दुल्ला का भी पोस्टर लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। यार आज थोड़ी क्लास जल्दी में करनी पड़ी क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप समझ जाओगे। लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे।